नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के भारत मंडपम में और यहाँ पर 25 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जो कि दिल्ली सरकार की ओर से, और ये पहली बार है ऐसा कि दिल्ली सरकार ने कुछ इस तरह का जो है फिल्मों को लेकर के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। और यहाँ पर फिल्मों के आरंभ जब से फिल्में बननी शुरू हुई, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, वहां से लेकर के और आज 2026 तक जो फिल्मों का इतिहास है उसको देखने का, सुनने का, समझने का मौका यहाँ पर मिलेगा। अगर आप भी फिल्मों के शौकीन हैं तो यहाँ पर जरूर आएं, एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम फिल्में शुरू से लेकर के और आज तक की जो फिल्में हैं, हिट, सुपर हिट, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वो फिल्में यहाँ पर जो है उनके पोस्टर्स, उन फिल्मों की यादें, और जब उन फिल्मों के जो है गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली प्रोग्राम जो सेलिब्रेट हुए, उन फिल्मों को किस तरह की जो शील्ड्स, जो उस समय ट्रॉफीज जो दी गई, वो कितनी यूनिक हैं और किस तरह से उनको डिजाइन किया जाता था, किस तरह से हाथ के बने हुए पोस्टर्स हैं। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो देखने को मिलेंगी जो कि अपने आप में एक अद्भुत हैं। तो आइए सीधा इस फिल्म फेस्टिवल से आपको जोड़ता हूँ। यहाँ कुछ लोगों से मिलने की भी कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, इस फेस्टिवल को लेकर के जो दिलचस्प बातें हैं वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरामैन विशाल पांचाल और सहयोगी पुनीत खन्ना के साथ। हमारे साथ मिस्टर पीयूष हैं, उनके साथी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम से हैं। हेलो। हाँ, और आज इस फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस फेस्टिवल में आप घूम रहे हैं, फिल्मों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और पहली बार दिल्ली में यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? क्या फिल्मों को लेकर के कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि अमेजिंग है इस वक्त फेस्टिवल जो हो रहा है। ऊपर हम गए थे जहाँ पे प्रॉपर फिल्म्स के 160+ मूवीज दिखाई गई जो रोज की रोज दिखाई जा रही है, और डिफरेंट एक्टर्स आ रहे थे। आज आमिर खान आए हुए थे, उनसे काफ़ी अच्छी डिस्कशंस हुई, काफ़ी कुछ बताया कि अबाउट फिल्मिंग एंड न्यू कंटेंट क्रिएटर्स, न्यू जिनको फिल्मों में आना है। सिमिलरली इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे एक इवेंट है, यहाँ पे 90s की फर्स्ट मूवी से लेकर 90s या 2000 की सारी मूवीज के एक पोस्टर यहाँ पे मौजूद है जो खुद हैंड पेंटेड है। और जब हमने यहाँ पे पोस्टर्स को देखा है, लिटरली हम लोग शॉक है, क्योंकि यहाँ का जो एक ब्यूटीफुल तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। इवन द ट्रॉफीज पार्ट बहुत अच्छा था, उसको समझ में नहीं आया। मैं उसको पिक किया, वो इतनी हैवी ट्रॉफी थी कि उठाई नहीं जा रही थी हमसे, राइट। जैसे कि पाकीज़ा फिल्म जब गोल्डन जुबली हुई जी, तो उसमें जो ट्रॉफी थी कम से कम 15 किलो लगभग मेरे ख्याल से होगी। तो मतलब पहले की वो चीजें दिखाते हैं कि कितनी क्वालिटी होती थी, कि लॉन्ग टर्म तक वो चीजें चलती थी। लाइक जो मैंने चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल्स हो, चाहे कोई भी चीज जो पुराने जमाने की बनी हुई है, और आज की बनते हैं तो 6 महीने बाद झड़ने लगते हैं। राइट, बिल्कुल। जो मैंने वो ट्रॉफी को उठाया, मतलब इतनी ज्यादा हैवी ट्रॉफी है कि आप उठाने से 5-10 मिनट नहीं लेके घूम सकते हैं आजकल आप, और जो आजकल की संभालना मुश्किल हो गया। और आजकल की जो ट्रॉफीज आ रही है वो इतनी पतली ट्रॉफीज है, उनको देख के लगता है क्या है वो। बिल्कुल, बट इट्स अमेजिंग, आई कैन से कि इट्स अमेजिंग इवेंट, सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा है। और बाकी करण बताएंगे। आपका नाम? बाकी मैं शेफ करण हूँ और एज अ कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। सो मेरे हिसाब से तो ये फिल्म जितनी भी आपको दिख रही होगी ये एक इमोशनल कनेक्टेड है एक दूसरे से लेके। जैसे हम 90s की बात करी जाए तो 90s में, अब मैं इस जनरेशन से हूँ तो मेरे को नहीं पता कि 90s में कौन कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, बट अगर फोटोज देखें और किसी भी चीज़ की पोस्टर देखें, वो हैंड से बना रखी है। जितने भी पोस्टर आपने अभी देखोगे या फिर आप यहाँ आओगे तो सब कुछ हैंड से पेंट करा गया है, और ये इतनी अच्छी तरीके से मतलब सर ने मतलब बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। और जो ट्रॉफी की बात सर अभी भाई ने बताई, ट्रॉफीज ऐसी हैं कि काफ़ी भारी हैं, और वो मतलब उनका जो डिज़ाइन है यूनिक है, वो फिल्म के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करा गया है। चाहे वो जुबली की बात हो या प्रोडक्शन की बात हो, वो सब कुछ सेम है। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या हो गया, जो अवार्ड लोगों के पास अब आज के टाइम पे कॉमन हो गया है, स्टैचू सा कॉमन सा हो गया, बट ये वाले अवार्ड आपको सिर्फ कुछ उसी फिल्म के होंगे, और वो सिर्फ एक होंगे, 2 नहीं होंगे, यूनिक होंगे बेसिकली इवेंट। और सबसे बड़ी बात जो 30 इयर्स की मेहनत है, वी कैन से हेड्स अप, क्या बोलते हैं, सैल्यूट करते हो मैं, लाइक 30 इयर्स की मेहनत को जो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। आई गेस सभी को यहाँ पे आना चाहिए, एक टाइम तो विजिट करो। 31 तक यहाँ पे 31 अप्रैल तक है, बस कम। और एक बार आप आके देखो, जो आप जो कहते हो कि 90s की कनेक्शन से आप अगर आप कनेक्ट करते हो तो मस्त कम, मैं ये कहूँगा बस। बाकी भूमि। आपका नाम? मेरा नाम भूमिका है, और मैं आज जस्ट मेरा ऐसा रैंडम प्लान बना था कि इवेंट में चलते हैं करके, और बट यहाँ जब मैं इस ब्लॉक में आई एग्जीबिशन वाले में, तो
अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी अपनी फैमिलीज को बिल्कुल लेकर आओ। मतलब ये ऐसी जगह है कि आप यहाँ पे अपना फोन साइड कर लो, आप बस ऑब्जर्व करो, पेंटिंग्स को देखो, और उस टाइम पे जिस तरीके से यूनिक चीजें वो बनी थी, मतलब जो कलर यूज हुए हैं, और मतलब हर एक चीज इतनी बारीकी से यहाँ पे शो कर रखी है। और बस आप लोग यहाँ पे आओ और आप भी इंजॉय करो हमारी तरह। हमें तो बहुत मजा आया यहाँ पे। थैंक यू सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में। एक अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दो। मैं NR गर्ग क्रिएटिव डायरेक्टर जुड़ा रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से, रंगमंच से, इवेंट से। पूरा जीवन ही कला संस्कृति को मैंने समर्पित किया हुआ है। तो आज कला जगत को लेकर के यहाँ पे दिल्ली सरकार की ओर से ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पहली बार दिल्ली में हो रहा है। जी जी जी, देखिए सरकार का ये प्रयास अपने आप में अद्भुत है और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। होता क्या है कि कॉरपोरेट के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बिजनेस के ट्रेड फेयर भी लगते हैं, बुक फेयर भी लगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत गहराई से समझने के लिए अभी तक ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ था। तो ये प्लेटफॉर्म उन सभी यंगस्टर्स के लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत ही यूजफुल रहेगा जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, कैमरामैन, एज एडिटर या गीतकार के रूप में, किसी भी रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो फिल्मों की गहराई को समझने के लिए यहाँ आना उनके लिए जस्ट लाइक एक ट्रेनिंग का काम करेगा। तो आप कहाँ से आए? मैं मूल रूप से तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ जी। बाकी वर्किंग तो मेरी दिल्ली में भी रहती है और पूरे भारत के अनेक राज्यों में कहीं भी आना जाना पड़ जाता है मुझे काम के सिलसिले में, जिसमें रंगमंच भी होता है, इवेंट भी होती है। दूसरी मेरी एक विशेषता है, मुझे मंच संचालन विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, तो मंच संचालन के लिए मेरा कहीं भी आना जाना हो जाता है जी। बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर नेवल तुली हैं, जो पिछले 30 सालों का जो एक्सपीरियंस फिल्मों को लेकर के, जो इनके रिसर्च हैं उसको लेकर के यहाँ फिल्म फेस्टिवल में हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर चैनल में। सर हमारे चैनल के साथ कुछ साझा करें इस फेस्टिवल को लेकर के। ये जो फिल्में जब सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती थी, उनकी यहाँ पे ट्रॉफीज रखी हैं और काफ़ी यूनिक और एंटीक हैं, और जो आपका रिसर्च सेंटर है वो किस तरह से फिल्मों पे शोध करता है, क्या है ये जुबली ट्रॉफी जो होती है, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म हिस्ट्री। तो फिल्म हिस्ट्री को समझने के लिए हमने बहुत से चीज़ें अलग किए हैं सो दैट द एजुकेशनल सिस्टम कैन चेंज। ये जो ट्रॉफी है किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, व्हाट मटेरियल्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कमीशन, what's the process of what's the mix between box office and the trophy, who are the artisans, what's the link between the popular arts and the fine arts, how is this object visually affecting India. So this is about India studies. Yes. So these objects are uniquely Indian. बिल्कुल। कोई दूसरा देश नहीं है जो ये बनाते थे। तो उसको समझने के लिए you have to understand the visual power of the object. To understand the visual power, you have to change your thinking. क्योंकि आज हम through text, we think all knowledge is in text. The schooling system, the university frameworks don't believe that the visual is an important source of knowledge. तो उसको बदलने के लिए we have cinema is a very important source और वो सोच विचार बदलने के लिए। तो this is what this exhibition is सिनेमा about. समाज का दर्पण है भी कहा जाता है इसे। वो एक चीज है, लेकिन सिनेमा ने apart from the film, there's 38, आप आगे फ्रंट पे जाइए, there are 38 different kinds of artworks जो एक फिल्म बनाती है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोग समझते नहीं है। And that is, in understanding that is how you build cinematic culture. Cinematic culture doesn't come from loving cinema. That is only one step. Just by watching films, you don't create a cinematic culture in India. India has a love for cinema, which is very different from having a great cinematic culture. उसको बदलने के लिए is what we for the last 30 years have been trying to do. दिल्ली सरकार के हिस्ट्री में कहें कि तो पहली बार ऐसा जो फिल्म फेस्टिवल दिल्ली सरकार की ओर से लगाया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इफी ने स्टार्ट किया था, फिर ओशियन सिनेफैन, शीला दीक्षित थी, बहुत से दूसरे मिनिस्टर्स थे। ओके। So this is a journey of film festivals, and this is the latest film festival. राइट। ठीक। और कुछ सर दर्शकों को कहना चाहेंगे सर? नहीं,
but it's an important start. See, हर चीज नए अंदाज से स्टार्ट करना जरूरी होता है कभी कभी। फिल्मों का जैसे जो रूप बदल गया, जिस तरह से पहले फिल्म आती थी 60s में, 70s में, 50s में, और आज के युग में जिस तरह से फिल्म आ रही है, तो that's why you change it. सब कुछ बदलता है। तो वो वो दौर सही था, ये दौर सही है, कुछ ऐसे कुछ नहीं है। हर वही सवाल 4000 सालों से चल रहे हैं, हम कौन है, हम यहाँ किसके लिए हैं, हम कैसे ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी बैठ सकते हैं। These questions don't change. फॉर्म बदलता है, ड्रेस बदलती है, आइडेंटिटी कार्ड बदलते हैं, लेकिन और कुछ नहीं बदलता। क्वेश्चंस वही है, सवाल भी वही है। Every answer leads to a deeper question. वो स्वभाव थोड़ा सा मजबूत होता जा रहा है। मजबूत होता है। So that you have to understand the process of learning more than the results of learning. That is a change. थैंक यू सर, थैंक यू। You're welcome. Thank you. आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता हूँ जी। यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ बहुत बढ़िया लगा जी। सारी ये पुरानी यादें, सारे जितने भी सब पुराने थे, इन्होंने एकदम खोल के रख दिए सारी आपके सामने। आप देखें और पब्लिक को बोलें कि यहाँ पर आएँ, विजिट करें, देखें। ये सारी पुरानी यादें, जितनी पुरानी हमारी फिल्में हैं, मुग़ल आज़म हैं, आपकी शोले है, ये है, जितनी भी सब चीज़ें हैं, जितना भी आपका पुराना हमारा एक वो था, वो सारा एक्सक्लूसिव सामान, हर चीज़ जो पुराने टाइम पे चलती थी, वो सब चीज़ आप एक बार यहाँ पर आएँ, आप विज़िट करें, देखें। हमारा वर्ल्ड कंपनी है, यहाँ पे जो है कॉस्ट्यूम पेटी का वर्ल्ड का दोनों चल रहा है। इसमें जो है वर्ल्ड रेंट का जो है प्रोडक्शन हाउस जैसे जगह जो है हमारे यहाँ दिया जाता है। आप अगर जगह लेना चाहेंगे, प्रोडक्शन का अगर सामान रखवाना है आपको, तो यहाँ पे जगह अवेलेबल होती है। और कॉस्ट्यूम पेटी का है, जो आपको कहीं रेंट पे कोई मतलब कॉस्ट्यूम चाहिए तो वो हमारे यहाँ मिलता है। वो आप कॉस्ट्यूम पेटी का जो वेबसाइट है उस पर जाके आप सारा कॉस्ट्यूम देख सकते हैं और उसमें चूज करिए जो आपको पसंद पड़ती है, ऑर्डर करिए। ऑर्डर करने के बाद परचेज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो उसका प्रक्रिया है वो सारा पूरा होने के बाद आपको वो जो है मिल जाएगा और आपका लोकेशन पे वो जो प्रोडक्ट आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगा और अपना वो आप काम कर सकते हैं सूट का। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में। आपका एक परिचय पहले दर्शकों को दे दें। मेरा नाम बचनदीप सिंह है और क्या करते हैं मैं आप, कहाँ से आए हैं? मैं इधर दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। जी। तो आज छुट्टी थी, मैं चलो फिल्म फेस्टिवल देख के आते हैं। फिल्मों के शौकीन भी हैं? हाँ बिल्कुल, फिल्में तो कौन नहीं देखता, सभी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। कैसा लगा यहाँ, क्या मतलब अच्छा लगा है जो? नहीं, बहुत अच्छा लगा। शेयर पहले करना चाहें मैंने दर्शकों से? सुबह मूवी देखी मैंने, अच्छा सितारे ज़मीन पर। फिर आमिर अच्छा। खान आए, उनसे मिले। अच्छा अच्छा। हाँ, बात हुई। फिर इधर अभी एग्जीबिशन देख के आया हूँ। अच्छा था, सभी काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल इधर, है ना, भारत मंडपम में। तो अच्छा लगा फिल्म फेस्टिवल, बहुत अच्छा। आमिर खान से इजीली मिल लिए या थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी? नहीं नहीं, बिल्कुल आराम से। वो तो खुद आके मतलब स्टेज पे बैठ के जैसे ऐसे लग रहा था पर्दे के बाद वो निकल के आ गए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्वेश्चंस वगैरह पूछे तो उन्होंने तो अंदर आते ही ऐसे सत श्री अकाल भी किया। अच्छा अच्छा। अच्छा लगा बहुत, मतलब अच्छा बढ़िया। experience हाँ हाँ, बहुत मजा आया। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें आना चाहिए इस फेस्टिवल में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। इतना अच्छा बिल्डिंग इतना अच्छा बना हुआ है, उसके बाद फिल्म फेस्टिवल, तो बहुत अच्छा मजा आएगा। तो देश की शान है भारत में। हाँ बिल्कुल, और फ्री एंट्री है इसमें, और क्या चाहिए बताओ। बिल्कुल। और सबको आना चाहिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ फिल्मों से जुड़ी ये रोचक जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर इसका आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रगति मैदान या कहें कि भारत मंडपम में आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके द्वारा जो है आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, उसके इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी पुनीत खन्ना और विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों वो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।